नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेणु प्रीति। खबरों की शुरुआत करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में यूक्रेन से लौटे छात्रों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने छात्रों से उनका हालचाल जानते हुए उनके साथ चाय भी पी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है कि आज हमारे बच्चे युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सकुशल भारत वापस लौटे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पिथौरागढ़ से। आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आज पिथौरागढ़ के जीआईसी परिसर में लगभग 250 कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेने वाले कार्मिकों में काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल थे। सभी कर्मचारियों को विशेषज्ञों द्वारा काउंटिंग के दौरान प्रपत्र तैयार करने, ईवीएम का प्रयोग करने सहित मतगणना के सभी पहलुओं का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 मार्च को पूरे प्रदेश में काउंटिंग हो रही है और अन्य राज्यों में भी जो है वो भी 10 मार्च को ही काउंटिंग होनी है। उसी काउंटिंग की तैयारी के लिए जो काउंटिंग सुपरवाइज़र, माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग असिस्टेंट लगाए जाने हैं ईवीएम के लिए है, उनको कल परसों रेंडमाइजेशन किया गया था और उनकी लिस्ट के अनुसार उनको सूचित किया गया था कि आज इनकी यहाँ 11 बजे से ट्रेनिंग होगी है। उन्हीं सुपरवाइज़र, असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर को यहाँ बुलाया गया है। ये लगभग हमारे 250 लोग हैं जो ईवीएम की काउंटिंग उस दिन करेंगे। उनको पूरे जो प्रपत्र तैयार किए जाने हैं वो बताया जा रहा है, ईवीएम कैसे ऑपरेट की जानी वो तैयार किया जा रहा है और जो वीवीपैट की पर्चियाँ रेंडमली 5 बूथ प्रत्येक विधानसभा में किया जाना है वो कैसे तैयार की जानी है वो ट्रेनिंग अभी कराई जा रही है। और हमारी लगभग 99% अटेंडेंस है और हम लगभग 1:30-2 बजे तक इस ट्रेनिंग को चलाएँगे। उधर टिहरी में भी आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। मतगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव की उपस्थिति में मतगणना कार्मिकों को पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों को आज ईवीएम, पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस का प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान 466 मतगणना क्रमिकों में से 13 क्रमिक अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतगणना क्रमिकों का स्पष्टीकरण लेने और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना क्रमिकों से कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें और किसी भी शंका का समाधान करवा ले। इस दौरान जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, आरओ, एआरओ, मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर भी शामिल रहे। उनको यहाँ तक हो सकता है कि अगले दिन 6 बजे ही आपको रिपोर्ट करना होगा ड्यूटी पे। तो उस तरीके से आप लोग अपनी व्यवस्था कुछ हम लोग भी यहाँ पर करेंगे। हो सकता है आपके व्यवस्थाओं के स्टैंडर्ड कुछ और हो, हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के स्टैंडर्ड कुछ और हो। किसी भी लेवल से कोई बैठक होगी और अगर आप लोग उस बैठक में रहेंगे और अपनी निर्वाचन की ट्रेनिंग में नहीं रहेंगे तो ये अच्छा नहीं है, तो मैं क्षमा नहीं करने वाली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके के बिल्कुल फालतू टाइप के आंसर्स मेरे सामने नहीं आने चाहिए कि हमारी शासन से हमारे डायरेक्टर मीटिंग ले रहे थे और सलाह मीटिंग ले रहे थे। ये मानने वाली बात नहीं है और एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिला स्तरीय अधिकारी इस प्रकार का आंसर देंगे जब उनसे कहा जाएगा कि आप ट्रेनिंग से गायब किए हो। तो उधर रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी मालिकों ने पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वो कई वर्षों से जिप्सियों के पंजीकरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल कॉर्बेट में जिन जिप्सियों का संचालन होता है उनका परमिट संभागीय परिवहन विभाग हल्द्वानी द्वारा आरटीओ की मीटिंग में स्वीकृत किया जाता है। पिछले साल आरटीओ की मीटिंग में परमिट स्वीकृत किए गए थे। जिप्सी मालिकों का कहना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकृत कराने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए और कई बार मौखिक रूप से भी डायरेक्टर को कहा गया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी जिप्सियों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी जिप्सियों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं और हर महीने आर्थिक नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर विभाग उनकी मांगे नहीं मानता है तो उनके द्वारा भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। हम पिछले काफ़ी समय से रामनगर में टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे मेरा रामनगर में निवासी हूँ, यहाँ पे मैंने परमिट यहाँ से अप्लाई मांगा था विभाग से के द्वारा,
तो इनका कहना ये था कि हमारे को परमिट हम नहीं देते हैं, आरटीओ ऑफिस से परमिट मिलता है कॉर्पोरेट में गाड़ी चलाने के लिए। और अब जब हम आरटीओ ऑफिस से हल्द्वानी से परमिट हमारे को इशू करा गया है, लीगल तौर पे हम परमिट लेके आए हैं, गाड़ियाँ लेके आए हैं अपनी, तो ये हमारी गाड़ी अंदर लेना नहीं चाह रहे हैं ये, और हमसे मना कर रहे हैं कि हमारे को गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ परेशानी इस विषय ये पैदा होता है कि इन लोगों ने उधार लेके, किसी ने प्लॉट बेच के गाड़ियाँ खरीदी हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद के लेके आए हैं, और आखिर वो गाड़ी कॉलोनी पार्क में अगर नहीं ये नहीं लेंगे तो हम गाड़ियाँ कहाँ चलाएँगे। ऐसे में हमें प्रति माह नुकसान हो रहा है, हमारे को ड्राइवर को तनख्वाह में देनी पड़ रही है, टैक्स हमें जमा करना पड़ रहा है, हमारे को इंश्योरेंस हमें जमा करना पड़ रहा है, और ये हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपके मामले को देखते हैं और करवाते हैं। इस चक्कर में आज हमें यहाँ पे विरोध में बैठना पड़ा है। अभी डायरेक्टर साहब से हमने निवेदन किया तो इन्होंने हमें अभी कह दिया कि हाँ देखते क्या कि चले गए हैं। ऐसे में स्थिति ये पैदा होती है कि हमारे पास रोजगार का संकट पैदा हो जाता है कि हम लोग कहाँ जाएँ। और अब खबर बेरीनाग से। बेरीनाग में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीएससी बेरीनाग में 3 दिवसीय नेत्र महाकुंभ शिविर का समापन हो गया है। शिविर में 3 दिनों तक 400 लोगों के आंखों का परीक्षण किया गया। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ब्रिजवाल ने 80 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है। साथ ही निःशुल्क लेंस, दवाओं और चश्मों का भी वितरण किया। डॉक्टर ब्रिजवाल ने लोगों से अपने आंखों की सुरक्षा करने की भी अपील की है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने ये बताया कि स्थानीय लोगों के और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से ये 3 दिवसीय शिविर संपन्न हो सका है। आज 3 दिवसीय शिविर का समापन समारोह है और 70 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर ब्रिजवाल सर और आनंद जी के नेतृत्व में किया गया। अभी आगे भी इसी प्रकार के कैंप लगाने की योजना और आश्वासन डॉक्टर ब्रिजवाल सर द्वारा दिया गया है। इसमें 400 लोगों की स्क्रीनिंग और 70 से अधिक लोगों के ऑपरेशन किए गए। तो यहाँ पे जो है नेत्र शिविर आयोजित किया गया। जिस शिविर को आयोजित करते में डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी का बहुत ही सहयोग है। वो जो सहयोग की इतनी अपेक्षा थी कि बहुत ही अपेक्षा से ज़्यादा जो है उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को कॉपरेशन दिया, स्टाफ ने कॉपरेशन दिया। स्क्रीनिंग में करीब 400 लोग जो है देखे गए, उसमें से करीब 80 के करीब जो है मरीजों को सेलेक्ट किया गया कि इनका ऑपरेशन होता है। 2 दिन 3 तारीख और 4 तारीख को हम लोगों ने ओटी ऑपरेशन स्टार्ट किए। पहले दिन हम लोगों ने 32 ऑपरेशन किए, दूसरे दिन हम लोगों ने 36 ऑपरेशन किए। ये ऑपरेशन सभी ऑपरेशन सफल रहे। देहरादून की स्वयंसेवी संस्था जिज्ञासा ट्रस्ट ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक विद्यालय नरेंद्र नगर में बच्चों के लिए ड्राइंग और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बच्चों द्वारा अपने हुनर का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को ट्रस्ट की अध्यक्षा सुनीता रावत और संस्थापक सचिव पिंकी पंवार द्वारा पुरस्कृत किया गया। पिंकी पंवार ने कहा कि संस्था प्रतिभावान गरीब बच्चों की मदद के लिए हमेशा से ही संकल्पित रही है। जिज्ञासा संस्था के द्वारा हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए ड्राइंग का कंपटीशन करवाया गया और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई और मैडम ने जो है बेंच वगैरह में ड्राइंग वगैरह करके उसको कलात्मक रूप दिया है बेंच वगैरह को। और ऐसे ही जो है कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन या अन्य जो भी है विद्यालय पर होने चाहिए, जिसमें बच्चे जो है बड़े उत्साह से प्रतिभाग करते हैं और उनका भी आगे जो है विकास होता है। मैं हूँ तल्लू। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे स्कूल में खेल भी हो रहा है और मैम लोग भी आए हैं, ड्राइंग भी हो रही है। मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल आज मैं चाहती हूँ बल हमेशा भी ऐसे ही होए मेरे स्कूल में। ये पहला हमारा आज विद्यालय है जहाँ पे हम पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने चित्रकला और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें जो भी बच्चा प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा, उसमें हम जो बच्चा प्रथम आएगा उसकी सारी दीक्षा शिक्षा जो भी होगी उसका खर्चा हमारी ट्रस्ट करेगी। और दूसरा, हम जो है इस विद्यालय में जो भी बच्चों के लिए बेंचेस वगैरह हैं उनको भी पेंट करेंगे, जो कि एक उनके लिए टीएलएम का कार्य करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर टिहरी गढ़वाल से। टिहरी में स्टेट रिसोर्स पर्सन आईएएस राजीव रौतेला की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद पर विकास भवन सभागार में एडवोकेसी वर्कशॉप संपन्न हुई। कार्यशाला में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दायित्वों के बारे में जानकारी देते हुए रौतेला ने बताया कि प्रतिस्पर्धा ये सुनिश्चित करने के लिए श्रेष्ठ साधन है कि आम आदमी की पहुंच अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर व्यापक श्रेणी में वस्तुओं और सेवाओं तक हो। उन्होंने निर्माणदायी
संस्थाओं के अधिकारियों को उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट नियमावली को अच्छे से अध्ययन करने हेतु टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया संपन्न कराने की भी बात कही है। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल, DRDA के परियोजना निदेशक प्रकाश रावत, मुख्य कृषि अधिकारी अभिलाषा भट्ट सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से। रामनगर में अवैध खनन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रामनगर के ग्राम बैल पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेमलचौड़ स्थित खेतों में समतलीकरण के नाम पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ खनन कारोबारियों और ग्रामीणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा खेतों में समतलीकरण के नाम पर खनन माफियाओं को खुलेआम खेतों से अवैध खनन करने की अनुमति दी गई है, जिससे गांव में वाटर लेवल काफी कम हो गया है। तो वहीं खनन कारोबारियों का ये भी आरोप है कि खेतों में अवैध खनन के कारण स्टोन क्रेशर स्वामी उनका माल नहीं खरीद रहे हैं, जिससे उनके आगे भी रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। वालों की जान के खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवामी होश में जो हमारे यहाँ पे धरने देने का उद्देश्य है, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा खेतों के जो समतलीकरण के नाम पे परमिशन दी गई थी, जो परमिशन मात्र समतलीकरण में 1 या 2 मीटर की होती है। अगर आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो लगभग 100 फीट से ज़्यादा गहरे गड्ढे यहाँ पे खेतों के कर दिए गए हैं और यह बिल्कुल लहलाती फसल इस क्षेत्र में हमारे होती थी, जिसको इन लोगों ने बंजर दिखा के कृषि भूमि को इन लोगों ने यहाँ पे समतलीकरण के नाम पे खनन का एक अड्डा बना दिया है हमारे बेलपड़ाव क्षेत्र को। इसको लेते हुए शुरू में तो हमारे दापका के जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर थे उनके द्वारा यहाँ पे ये धरना चालू किया गया था, क्योंकि उनका भी माल यह कह के कि हमें खेतों से अवैध रूप से सस्ता माल प्राप्त हो रहा है, तो उनका माल लेने के लिए जो मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसा आज हमारा ये धरने का तीसरा दिन है, उसमें इस धरने में हमारे क्षेत्र के ग्रामीण भी जुड़े हैं। उनका भी ये कहना है कि हम भी इन खनन माफियाओं से, जो आज तक खनन माफिया थे अब क्रेशर वाले ही माफिया हो गए हैं, हम इन क्रेशर माफियाओं से इतने डरे हुए हैं कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इनके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करें। श्रीमान जी, मामला ये है कि दापका नदी का आरबीएम जो है कोई भी क्रेशर स्वामी नहीं खरीदना चाह रहा है। यहाँ इनके पास 4 से 11 मीटर की परमिशन है और 100 फुट ये अवैध खनन कर चुके हैं। इनकी जितनी भी भरपाई है क्रेशर की जो क्षमता है वो ये इन खड्डों से अवैध खनन करके ये अपनी पूरी कर रहे हैं और दापका नदी का माल नहीं खरीदें, जिससे लगभग 300 मोटर मालिकों का और कम से कम 5000 लेबर का जो है। उधर धनौल्टी क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत, त्याग, लगनशील और कार्य के प्रति समर्पित जीवन को हर संघर्षों से लक्ष्य तक पहुंचाती है और यही संघर्ष हमारे जीवन को संवारता है। इस दौरान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी शरद चंद्र बडोनी ने कहा कि स्वयंसेवियों का उद्देश्य जन जन में भाईचारे की भावना के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हमारा समाज अच्छा होगा। पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के जो शिविर चल रहे हैं, उसी शिविरों के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में भी जो है कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य जन जन को जागरूक और प्रेरित करके एक स्वच्छ और सुंदर समाज बनाने के लिए कार्य किया जाता है, जिसके तहत आज हमारे छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया है कि हम अपने गांव-गांव में जाकर के स्वच्छता के प्रति हो गया, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और बृहद पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करेंगे, ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को तभी हम रोक सकते हैं जब हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर एक पर्यावरणीय संतुलन बनाएंगे। आज 7 दिवसीय शिविर, विशेष शिविर का आज शुभारंभ किया गया है और विशेष शिविर का शुभारंभ हमारे आज के प्रधानाचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी वृक्ष मित्र जी ने आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे स्वयं सेवकों के माध्यम से हमारे प्रत्येक गांव में जन जन तक यह भावना
हमारे बच्चों के माध्यम से ये भावना हमारे गार्जियनों तक जाए कि हमें एक समाज के हित के लिए हमें कुछ कार्य करने हैं। मैं कक्षा 12 की छात्रा कुमारी स्वाति हूँ। मैंने एनएसएस में भाग लिया है। हमारे साथ भी और भी छात्रा या छात्र हैं। हम गांव-गांव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।